जी मैं यश साहू, सन ऑफ कन्हैयालाल साहू, उदयपुर। जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले कई समय से एक इसको आप भले आप युद्ध माने लड़ाई माने, जो कि उदयपुर फाइल्स नाम से जो कि मूवी आने वाली थी मेरे पिताजी के ऊपर बेस्ड थी, उसका कई तरह से विरोध चल रहा था। उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। वो हाई कोर्ट से भी अब निकल चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि इसका जो डिसीज़न है वो हाई कोर्ट ही देगी। और हाई कोर्ट ने एक डिसीज़न दिया कि जो सेंटर गवर्नमेंट है वो इसका डिसीजन लेवे कि मूवी रिलीज़ होगी या नहीं होगी। पर आज 6 अगस्त को सेंटर गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न दिया है कि ये जो मूवी है वो किसी भी तरह किसी भी कम्युनिटी को हार्म नहीं करती। इसलिए ये मूवी जिस तरीके से 8 अगस्त को रिलीज़ हो रही थी, तो ये मूवी कल नहीं परसों ही 8 अगस्त के दिन रिलीज़ हो रही है। ये पूरा देश देखेगा उस दिन कि मेरे पिताजी की जो घटना थी वो किस तरीके से हुई थी। उस मूवी के अंदर हमारे परिवार का दर्द है, मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था वो है। क्योंकि मेरे पिताजी को एक आतंकवादी तरीके से मार दिया गया था। ये जो दो लोग थे, रियाज और गौस, ये पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आए थे। तो वो पूरा देश देखना चाहता भी है। और कहीं ना कहीं मुझसे बहुत लोगों ने पूछा इस बात को कि आपके पिताजी के साथ एक्चुअली में क्या हुआ था। तो वो स्टोरी 8 तारीख को पर्दे पे आ रही है, पूरा देश इसको देखना चाहिए। कैसा महसूस कर रहे हो? आज आखिर तारीख आ गई और वो भी रक्षा दिन के एक दिन, रक्षाबंधन के एक दिन पहले, तो इसका जीत का श्रेय मान रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं? जी देखिए, क्योंकि इसके बाद अभी जैसे ये न्यूज़ आई थी मेरे पास, तो मैंने हमारे जो प्रोड्यूसर अमित जानी जी, उनको कॉल किया था। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि हम मतलब जो है इतनी बड़ी जो लड़ाई लड़ रहे थे वो आज जीत चुके हैं। तो इस मूवी को हम जल्द से जल्द रिलीज़ करवा कर चाहेंगे कि इसको देश का हर व्यक्ति देखे, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय से आता हो। क्योंकि इस मूवी में दिखाई गई जो भी चीज़ है वो आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवादियों के खिलाफ है, ना कि किसी धर्म के खिलाफ। और परसों ही मतलब 9 तारीख के दिन ही राखी का फेस्टिवल है। तो राखी जो है जिस भी तरीके से हम मनाएंगे। और मेरे पिताजी का जो केस है वो आज भी उसी कंडीशन में है जैसा कि 3 साल पहले था। अभी भी उन अपराधियों को सज़ा नहीं हुई है। 3 साल के अंदर उन अपराधियों की जो चार्जशीट है वो पेश हुई है। और 15 या 16 गवाहों की पेशी ही हुई है, जिसमें से 166 गवाह है। तो जिस तरीके से केस चल रहा है, शायद हमें इंसाफ मिलने में कितने साल लगेंगे ये हमें नहीं पता। हमने एक लाइन सुन ली है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वो यहाँ पर नज़र सामने दिख नहीं रहा है हमें। तो क्या पिक्चर से आपको उम्मीद लग रही है कि न्याय हो सकता है, आपको जल्दी मिल जाए इससे? देखिए, अगर इस मूवी को देखेंगे लोग, तो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि लोगों की जो लोग हैं वो उस सच्चाई को जानेंगे। और हमारा जो साथ 3 साल पहले लोगों ने दिया था वो आज फिर से देंगे, इस मूवी को देखने के बाद देंगे। और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जनता जैसा चाहे वैसा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये मूवी रिलीज़ होने के बाद कई लोग इससे जागेंगे और हमें न्याय मिलने में हमारी सहायता मिलेगी। आखिर आपकी जीत हुई है, बहुत ही बाधाएं आई थी, रोक लगी थी इतने दिन में, तो क्या किसको मान रहे हैं जीत का लिए और किसका श्रेय आपको इसके लिए दे रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत सारी बाधाएं लगी थी, ठीक है। और इस बाधा को लगाने वाले लोगों से भी आप मतलब भली भांति परिचित होंगे। जो कि एक संगठन है जमीयत उलमा हिंद, उसके मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने कपिल सिब्बल को उतार दिया। कपिल सिब्बल जी जो कि मेरे पिताजी की हत्या में आरोपी जावेद, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वही जावेद जो इस बेस पर मतलब इस ग्राउंड पर बेल ले रहा है कि उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, ठीक है, उस वजह से उसको बेल मिलती है। और वो देश के सबसे बड़े वकील को हायर करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, ठीक है। और वो उस जावेद ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस तरीके की हत्या में शामिल नहीं हूँ, मेरे घर पे मेरे माता पिता है, उनका क्या होगा, ये चीज़ उसने उस समय नहीं सोची। पर जब एक सच्ची घटना पर आधारित एक मूवी जब देश के सामने आ जाती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, हाई कोर्ट पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही सोच विचार वाली बात है। और ये जो संगठन है जमीयत उलमा हिंद, यही हर बार इस तरीके की घटनाओं में अपराधियों को बचाने का काम क्यों करता है, आतंकवादियों को बचाने का काम क्यों करता है, ये बहुत ही सोच विचार वाली बात है। जैसे कि कई केस है इससे पहले भी, संकट मोचन बम धमाका, उसमें भी जो लीगल एड प्रोवाइड करने का काम था इसी संगठन ने किया है, ठीक है। कमलेश तिवारी हत्याकांड में भी अपराधियों को लीगल एड प्रोवाइड करने का काम इसी संगठन ने किया। तो ऐसे कई केसेस है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इस तरह के जो संगठन है वो खुले तौर पे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, इन संगठनों को बंद होना चाहिए। कब क्या रहेगा, कब तक पिक्चर का क्या आप वहीं रहेंगे, क्या किस तरह की कैसे? देखिए, अब ये मूवी है वो 8 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं कि इसको जल्द से जल्द आप लोगों के बीच लाया जाए, जनता के बीच लाया जाए। आपकी तरफ से भी कितने
क्या टिकट वगैरह लोगों को दिखाने में क्या रहेगा, उदयपुर की तरफ है या कितने क्या? देखिए मैं चाहूँगा कि उदयपुर में भी एक स्क्रीनिंग हो, उसके लिए मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से बात करूँगा उसके। कैसा आज क्या लग रहा है आपको कि आखिर पिक्चर रिलीज होगी? देखिए इतने समय से जो हम एक मतलब लड़ रहे थे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस, तो आज कहीं ना कहीं एक खुशी है कि जो देश है वो हमारी जो सच्चाई है कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था, किस आतंकवादी मॉडल पर उनको मार दिया गया था, किस तरीके से स्लीपर सेल तैयार किए जाते हैं, वो पूरा देश देखेगा। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और जल्द से जल्द मिलेगा। इसमें किसका श्रेय मान रहे हैं आप? सरकार ने भी आपका की है या किसका? जी इसमें सरकार ने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया ही है। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं लग रहा था तब भी सरकार ने अपनी तरफ से मदद की है, और लगता है कि जिस तरीके से पॉजिटिव चल रहा है, हमारे जो केस के जो अपराधी है उनको भी जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिलेगी। या किसको आप इसका आभार धन्यवाद पेश करेंगे? जी बिल्कुल, मैं देश की मोदी सरकार को आभार धन्यवाद करूंगा कि ये मूवी आने के लिए भी, और मैं उनसे एक आशा भी करता हूं कि जो अपराधी हैं उनको 3 साल हो गए, वीडियो सबूत वगैरह सब होने के बावजूद उन्होंने उस वीडियो के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी को मारने की धमकी दे दी, उसमें नुपुर शर्मा को मारने की धमकी दे दी, पर फिर भी सब वीडियो सबूत होने के बावजूद भी उनको 3 साल के अंदर अभी तक सज़ा नहीं मिली। उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो, मैं यही आशा करता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से और मोदी सरकार से।